नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एचएस का एग्ज़ाम हो, एलाइड सर्विस, पीजीटी, टीजीटी, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में जो हमारे पास करंट अफेयर पूछा जाता है वो गिरिराज पत्रिका से ही पूछा जाता है। तो इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो लेके आता हूँ गिरिराज से। यदि किसी को हमारे करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के 6 सीटों के उपचुनावों में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय मिली है। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 1 जून को हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं। तो वो कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए हैं? 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। तो 6 सीटों के उपचुनाव पर जो कांग्रेस पार्टी है, जो हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है। तो कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटों पर विजय मिली है? ए 2 सीटों पर, बी 3 सीटों पर, सी 4 सीटों पर, डी 5 सीटों पर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 4 सीटों पर। जो हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं वो कितनी सीटों के लिए हुए थे? वो 6 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को विजय मिली है। और जो 4 सीटें हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 4 सीटों पर इनको विजय मिली है। तो पहली सीट है कुटलेहड़ की। कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र से कौन जीते थे? विवेक शर्मा जीते हैं। और जो दूसरी सीट है वो है गंगरेट से। गंगरेट से कौन जीते हैं? राकेश कालिया जीते हैं। और तीसरी सीट कौन सी थी? सुजानपुर वाली थी। तो सुजानपुर सीट से कौन जीते हैं? कैप्टन रंजीत सिंह राणा जीते हैं। और जो चौथी सीट थी वो थी लाहौल स्पीति से। तो लाहौल स्पीति से कौन जीते हैं? तो लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा जीती है। ये चारों के चारों कांग्रेस पार्टी से हैं। और इसमें जो अनुराधा राणा है ये पहली यहाँ पर महिला हमारे पास है जो उपचुनावों में जीती है। और उसके बाद जो धर्मशाला से कौन जीते हैं? तो धर्मशाला से हमारे पास बीजेपी के सुधीर शर्मा जीते हैं। तो ये हमारे पास जो 6 सीटें थी, 6 सीटों के उपचुनावों के बारे में था कि कितने सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। तो 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे और जिसमें से 4 सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने जीती है और 2 सीटें उसमें हमारे पास जो बीजेपी है, बीजेपी को मिली है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 के लोकसभा चुनावों की तुलना में 2024 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का मत प्रतिशत कितना बढ़ा है। तो आपको पता है कि अभी हमारे पास 2024 में 1 जून को लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। तो 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं और 2019 के लोकसभा के चुनावों की तुलना में 2024 में जो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को कितना प्रतिशत मत बढ़ा है? ए 14%, बी 15%, सी 16%, डी 17%। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 14%। जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 2024 में 14% अधिक मत मिले हैं 2019 के मुकाबले में। तो आपको पता होना चाहिए कि 2019 में जो हमारे पास कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी को 2019 में कितने मत मिले थे? 2019 में इनको 27% मत मिले थे और जो बढ़कर अब 14% इसमें और हो गया है। और जिसके बाद ये 41% हो गए हैं। कितना प्रतिशत हो गया है? 41% हो गया है कांग्रेस पार्टी का। ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अभी हमारे पास 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो ये वाले क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी है इनका कितना प्रतिशत मत बढ़ा है। तो वो 14% मत बढ़ा है। और 2019 में का मत प्रतिशत कितना था? 27% था और जो बढ़कर 41% हो गया है। और जो हमारे पास बीजेपी है, बीजेपी का मत प्रतिशत 2019 में 69% था, जो घटकर कितना हो गया है? जो हमारे पास घटकर 2024 में 56% हो गया है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि जो बीजेपी है, बीजेपी का मत प्रतिशत घटकर कितना रह गया है? 56% रह गया है। और इससे पहले जो 2019 का इलेक्शन था उसमें इनका मत प्रतिशत कितना था? 69%। हमारा अगला क्वेश्चन है,
2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट में सबसे अधिक मतदान कहाँ हुआ है। ये हमारे पास परसेंटेज में पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जो मतदान है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनावों में सबसे ज़्यादा किस सीट पर मतदान हुआ है। ए हमीरपुर, बी मंडी, सी कांगड़ा, डी शिमला। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मंडी। जो मंडी लोकसभा संसदीय सीट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 2024 में हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर कितना मत प्रतिशत हुआ था, वो 79% मत पड़े थे। और जो उसके बाद है सेकंड नंबर पर वो कौन सा है, वो हमीरपुर है जहाँ पर 71.56% पड़े थे। और उसके बाद हमारे पास है शिमला, शिमला में भी 71% 26 पड़े थे। और उसके बाद जो हमारे पास कांगड़ा है, कांगड़ा में सबसे कम हमारे पास मतदान हुआ था, तो वो कितना परसेंट हुआ था, 67%। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2024 के लोकसभा के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में किस लोकसभा की सीट पर सबसे कम मतदान हुआ है। तो उसका आंसर हो जाएगा कांगड़ा सीट पर। और सबसे अधिक कहाँ पर हुआ है, वो मंडी में हुआ है 79%। और सबसे कम कांगड़ा में हुआ है 67%। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है। ए 70%, बी 71%, सी 72%, डी 73%। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 72%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 2024 के लोकसभा के चुनावों में कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, 72% मतदान हुआ है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 के लोकसभा के चुनाव में कितने नंबर के लोकसभा चुनाव थे। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो आम चुनाव हुए थे लोकसभा के वो कब हुए थे, वे 1951 और 52 में हुए थे। और अभी जो पहला नंबर का आम चुनाव था। और अभी जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं ये कितने नंबर के लोकसभा के चुनाव हैं। ए 16वीं लोकसभा, बी 17वीं लोकसभा, सी 18वीं लोकसभा, डी 19वीं लोकसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 18वीं लोकसभा के चुनाव। जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं ये कितने नंबर के लोकसभा के चुनाव है, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सबसे अधिक मतदान किस सीट पर हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं कितनी सीटों के लिए हुए हैं, 6 सीटों के लिए हुए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को 4 और बीजेपी को 2 सीटों पर विजय मिली है। और जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि 2024 हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनावों में सबसे अधिक मतदान किस सीट में हुआ है। ए धर्मशाला, बी हमीरपुर, सी गंगरेट, डी कुटलेहड़। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी कुटलेहड़। जो कुटलेहड़ सीट है, कुटलेहड़ सीट पर ही हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में सबसे अधिक मतदान हुआ है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कुटलेहड़ में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो कुटलेहड़ में 76% मतदान हुआ है। और सबसे कम मतदान कहाँ पर हुआ है, तो सबसे कम मतदान हमारे पास धर्मशाला में हुआ है। कितने प्रतिशत, 71%। तो इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धर्मशाला में कितने प्रतिशत या सबसे कम प्रतिशत कहाँ पर मतदान हुआ है, वो हमारे पास धर्मशाला में हुआ है। और सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है, कौन सी विधानसभा सीट पर हुआ है, तो वो हमारे पास कुटलेहड़ विधानसभा सीट पर हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कितने प्री प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। ए 2500 अध्यापक, बी 3000 अध्यापक, सी 4000 अध्यापक, डी 4500 अध्यापक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4500 अध्यापक। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी जो स्कूल है हमारे पास, प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। तो कितने अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, उसमें 4500 अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर दिव्यांग बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय खोला जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय किसके लिए खोला जाएगा, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए उनके लिए कौन सा सेंटर खोला जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय।
तो ये कहाँ पर खोला जाएगा? ए सुंदरनगर, बी शिमला, सी कंडा घाट, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी कंडा घाट। जो कंडा घाट है, कंडा घाट में ही दिव्यांग बच्चों के लिए, जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय खोला जाएगा। और जो शिमला में ढली में स्थित एक स्कूल है जो हमारे पास दिव्यांग बच्चों के लिए, डिसेबल बच्चों के लिए है, और उस स्कूल को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाएगा। तो यहाँ पर जो दो क्वेश्चन अलग तरह से पूछे जा सकते हैं कि किस स्कूल को बदला जाएगा, तो वो है हमारे पास ढली स्कूल, जो कहाँ पर है, जो शिमला जिले में स्थित है। और यदि ये पूछा जाएगा कि उच्च शिक्षा के लिए कहाँ खोला जाएगा नया स्कूल, तो वो हमारे पास कंडा घाट में खोला जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विद्यालय। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ये हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम है ये पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है वो है कि 2024 लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश के किस मतदान केंद्र को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था? ए खुरिक, बी की, सी क्यूलिंग, डी ताशीगंग। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी ताशीगंग। तो ताशीगंग के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ताशीगंग कहाँ पर स्थित है। तो ताशीगंग हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, और ताशीगंग को ही 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश का आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। और जो हमारे पास ताशीगंग है ये सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र भी है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश का या विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये लाहौल स्पीति जिले के ताशीगंग में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनावों में स्पीति में कितने मतदान केंद्र पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित किए गए? कि जहां पर जितना भी जो स्टाफ था वो किसके द्वारा, जो महिलाएं थी, महिलाओं के द्वारा संचालित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 के लोकसभा के चुनावों में जो हमारे पास स्पीति है, स्पीति में कितने मतदान केंद्र पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित किए गए थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 3 केंद्र। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के स्पीति में जो 3 केंद्र है वो पूर्णतः किसके द्वारा संचालित किए गए थे? वे महिलाओं के द्वारा संचालित किए गए थे, जिसमें हमारे पास पहला है खुरिक, दूसरा है की, तीसरा है क्यूलिंग। तो ये भी आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से थे। खुरिक था, की था और कुलिंग था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश के किस मतदान केंद्र के लिए ईवीएम हेलीकॉप्टर से ले जाई गई? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मतदान केंद्र था जहां पर जो ईवीएम है वो हेलीकॉप्टर से ले जाई गई है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस मतदान केंद्र के लिए ले गए थे। ए बड़ा बंगाल, बी एलमी, सी चक्की, डी शाटकी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए बड़ा बंगाल। जो बड़ा बंगाल है, बड़ा बंगाल में ही जो ईवीएम है वो हेलीकॉप्टर से ले जाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस महिला ने सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया था? हिमाचल प्रदेश के बारे में ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी उम्र में किसने माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह किया था? ए काम्या, बी रमा, सी रीना भट्टी, डी ज्योति। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन बी रमा। जो रमा है इन्होंने ही हिमाचल प्रदेश की ये रहने वाली है, और इन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में, कितनी उम्र में, 37 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। कितनी उम्र में? 37 वर्ष की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इन्होंने कब किया? ये इन्होंने 23 मई को किया है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की किस महिला ने सबसे ज़्यादा बड़ी उम्र में या सबसे ज़्यादा उम्र में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। तो उसका नाम है रमा, और कितनी उम्र में? 37 वर्ष की उम्र में। और कब किया था? 23 मई 2024 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दल ने हिमाचल के शिमला निर्वाचन क्षेत्र में
निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी ली। तो हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास लोकसभा के चुनाव हो रहे थे 2024 में, तो उसके लिए किस देश के दल आया हुआ था शिमला के निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए? ए फ्रांस, बी रूस, सी चीन, डी मॉरिशस। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी मॉरिशस। जो मॉरिशस का एक दल आया था, जो हमारी जो डेमोक्रेसी है और जो निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी लेने के लिए आया था। और ये कहाँ, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हिमाचल में आए थे, और हिमाचल में कहाँ पर? शिमला, जो हमारे पास लोकसभा सीट थी, शिमला लोकसभा सीट में इन्होंने जानकारी ली है। तो ये इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में कितनी सीटों पर कितनी सीटें बीजेपी को मिली हैं? आपको मैंने पहले बताया है हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो लोकसभा की सीट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, एरिया वाइज, तो वो हमारे पास मंडी लोकसभा सीट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो मंडी लोकसभा सीट है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लोकसभा की सीट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में इसलिए अभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी हमारे पास जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी को मिली है? ए 2 सीटें, बी 3 सीटें, सी 4 सीटें, डी 1 सीट। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी 4 सीटें। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लोकसभा में 4 सीटें मिली है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2024 लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की किस सीट में या किस सीट से सबसे कम मतों से बीजेपी को जीत मिली है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि किस सीट में, जो हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं, 4 सीटों में से कौन सी सीट में सबसे कम मार्जिन से बीजेपी जीती है? ए मंडी, बी शिमला, सी हमीरपुर, डी कांगड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए मंडी। तो जो मंडी लोकसभा की सीट थी वो आपको पता होगा, आपने न्यूज़ पे भी सुना होगा कि ये सबसे हॉट सीट बनी हुई थी। और यहाँ पर कांग्रेस से कौन लड़ रहे थे? कांग्रेस से हमारे जो विधायक हैं विक्रम आदित्य जी, वो लड़ रहे थे। और जो बीजेपी से कंगना रनावत लड़ रही थी। और जो कंगना रनावत है उनको कितने मत मिले थे? उनको 5,37,022 मत मिले थे। और विक्रम आदित्य को 4,62,267 मत मिले थे। और कितने मार्जिन से कंगना रनावत जीती थी? 74,000। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये कितने मतों से जीती थी? 74,755 मतों से जीती थी। और उसके बाद जो शिमला में दूसरा हाईएस्ट, सबसे कम मतों से जीता था, वो कौन थे? सुरेश कश्यप थे। सुरेश कश्यप को कितने मत मिले थे? इनको 5,19,748 मत मिले थे। और जो इनके कांग्रेस के थे वे विनोद सुल्तानपुरी थे, तो उनको कितने मत मिले थे? उनको 4,28,297 मत मिले थे। और ये कितने मतों से जीते थे? ये 91,451 मतों से जीते थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर हमीरपुर के सीट आती है। तो हमीरपुर सीट में कौन जीते थे? अनुराग ठाकुर जीते थे। तो वो कितने मतों से जीते थे? तो वो हमारे पास 1,82,357 मतों से जीते थे। और अनुराग ठाकुर को कितने मत मिले थे? 6,07,068 मत मिले थे। और जो रायजादा थे, रायजादा को कितने मत मिले थे? 4,24,711 मत मिले थे। और सबसे बड़ी जो जीत मिली थी हिमाचल प्रदेश में, वो किसको मिली थी? वो हमारे पास जो कांगड़ा है, कांगड़ा के राजीव भारद्वाज को मिली थी। तो ये कितने मतों से जीते थे? तो जो राजीव भारद्वाज 2,51,895 मतों से जीते थे। और जो राजीव भारद्वाज है, इनको कितने मत मिले थे? इनको 6,32,793 मत मिले थे। जबकि जो अनंत शर्मा है, अनंत शर्मा को 3,80,898 मत मिले थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी जो मार्जिन से जीत किसने हासिल की थी, या कहाँ पर किस सीट में थी? वो कांगड़ा से थे। और कौन थे? राजीव भारद्वाज थे, जिन्होंने जो अपनी जीत है वो 2,51,895 मतों से जीते थे। और सबसे कम मार्जिन से कौन जीते थी? कंगना रनावत जीती थी। और कितने मार्जिन से ये जीती थी? 91,451 मत से।
तो जो हमारा आज का करंट अफेयर की वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।